बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नजर आई। मैं हूँ शिराज खान। आज मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान के सूबा पंजाब में। पंजाब का इलाका है कलर सैदा। कलर सैदा से अगर आप डडियाल आज़ाद कश्मीर का रुख करें तो इस रोड को दान गली की रोड कहा जाता है। वहाँ पर जो ही आप कलर सैदा पास करते हैं तो आगे चौक खालसा आता है। उसके बाद सर सुबह शाह एक जगह का नाम है। वहाँ पर मेन रोड के ऊपर पिंडोरा एक गांव है। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन रही है। ये 100 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत में आप देख रहे हैं इस वीडियो में। इसका मैंने मुकम्मल दौरा किया है। इसकी बुनियाद ये बनी कि हाजी पीर मोहम्मद शरीफ साहब इसके रूए रवां हैं, इसके बानी हैं और उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। और उनके बहुत सारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनसे इज्जत रखने वाले, उनके साथ ताउन करने वाले बरतानिया, यूरोप, अमेरिका तक मौजूद हैं और वो इसको सपोर्ट करते हैं। अगर जो लोकली भी सपोर्ट हो रही है, लेकिन ज़्यादातर यूके के जो हमारे दोस्त हैं उनकी वजह से ये बिल्डिंग तामीर हो रही है और तकरीबन अपने आखिरी मरहलों में है। और हाजी साहब के फर्जंद अर्जमंद जनाब साकिब रफ़ीक साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के हवाले से वो कुछ तफसीलात बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की क्लासें होंगी, प्राइमरी से क्लासेस शुरू होगी और कहाँ तक जाएंगी, या हाई स्कूल से शुरू होगी या मिडिल स्कूल से शुरू होगी। ये खुद अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से इस वक्त फ़ारिग़ुल तहसील हो रहे हैं, वहाँ स्टडी कर रहे हैं और टीचिंग का, मज़हब का और इस्लामिक और दुनियावी जितनी भी आजकल की ज़रूरत के मुताबिक जो तालीम है वो खुद भी हासिल कर रहे हैं। और इनका ख्याल यही है, बल्कि इरादा यही है, नीयत यही है कि कौम के मेहमानों के लिए, नौजवानों के लिए तालीम के ज़ेवर से उन्हें आरास्ता किया जाए। दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो, जदीद कंप्यूटर, लैब और साइंस की तालीम भी यहाँ दी जाए। थोड़ा सा बताएं कि ये इनिशिएटिव तो पीर साहब का है, लेकिन ख्वाब मनसूबा बहुत बड़ा है। इसको मटीरियलाइज करने के लिए, फंक्शन करने के लिए आपने क्या सोचा है? टीचर कहाँ से लाएंगे, ऐसा स्टूडेंट्स कहाँ से लाएंगे, उनके रियाज का, बाकी बकवास किस तरह होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं मोहतरम शिराज साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। आपने तवील सफ़र किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पिंडोरा यूनिवर्सिटी का जो है वो क्याम जो है वो अभी मराइल के अंदर है और तामीराती काम हो रहा है। इसमें मैं गुजारिश कर सकूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा अहबाब ये इस जानते हैं कि हमारे इस इदारे को जानते हैं, हमारे क़िबला वालिद गिरामी हाफिज़हुल्लाह उनको आप जान रहे हैं, तालीम की खिदमत कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दीनी इदारा कायम था पहले और अभी भी उसके मामला सारे यहाँ पे जारी हैं। और मिडिल की तालीम भी थी, मैट्रिक की भी तालीम थी पहले, यहाँ पे एफ़ए की तालीम है वो जारी भी है अभी, और कुरान और सुन्नत की तालीम भी दी जाती है। तो क़िबला वालिद गिरामी हाफिज़हुल्लाह का ये ख्वाब है कि क्यों ना हम थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ें, क्योंकि कौम की तरक्की जो है वो तालीम के साथ ही होती है। कौमें जो उठान बढ़ती हैं वो तालीम के साथ ही बढ़ती हैं और उनका जो ज़वाल होता है वो इन ना होने की वजह से होता है। और हम एज ए मुसलमान जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली वही नाज़िल हुई वो उसकी जो इब्तिदा है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से है, एजुकेशन से है, तालीम के साथ है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, अभी तामीराती काम जारी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब यूनिवर्सिटी का ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह यहाँ पे तमाम शोबाजात इंशाअल्लाह यहाँ पे होंगे। इस्लामी स्टडीज़ भी होंगी इसके अंदर मेडिकल के शोबाजात होंगे, एग्रीकल्चर का होगा, इंजीनियरिंग होगा, ये सारे चीज़ BS होगा, MS और फिर उसके बाद MPhil और PhD, ये सारी तालीमात इंशाअल्लाह यहाँ पे दी जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। ये 2025 में यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल हो जाएगी या क्लासेस शुरू हो जाएंगी जिस तरह आपने सोचा है, या इसी साल के आखिर में? जी, हमारी ये कोशिश है कि 1-2 साल इसके अंदर तकरीबन लगेंगे। ज़ाहिर है
کافی سارا جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر بلڈنگ کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اسی طرح جو متعلقہ ادارے ہیں ایجوکیشن کے، وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی چیک لسٹ سسٹم ہوتا ہے سارا، وہ آئیں گے اور اس پہ بات جاری بھی ہے. بعض جو ہے نا ووٹنگ میں جہاں پہ تشریف بھی لائی ہے، انہوں نے چیک اپ کیا ہے سارے معاملات کو، تو ان کی جو ہے ان کے جو رسپانس ہے یا ان کی جو باتیں ہیں اس کی روشنی میں ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ عزیز اللہ خیر فرمائے قریب ہی جو ہے وہ کلاسز کا سسٹم بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جب آپ ٹیچر اپوائنٹ کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کس طرح کے ٹیچر، چونکہ یہ شہر سے تھوڑا دور کا علاقہ ہے، پھر ٹیچر کی ٹریننگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ سوچا؟ اس حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہی ہمارا فنکشنل سسٹم ہوگا تو اس میں ہر یونیورسٹی کے اندر ایک رجسٹرار ہوتا ہے باقاعدہ. رجسٹرار نے سارا نظام مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک ایڈ چلتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے ہم اس کو ایز اے ٹیچر یہاں ہائر کریں، ایسی بات نہیں ہوتی. باقاعدہ اخبارات کے اندر اس کی ایڈ چلتی ہے، اور جو جس شعبے کی ایڈ چلے گی، اگر میڈیکل کا ہے یا انجینئرنگ کا ہے یا اسلامی اسٹڈیز کا ہے، اس میں جو ریکوائرمنٹس ہوں گی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی، اس کے بعد یہ انٹرویوز ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے، اس کی روشنی میں لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی. برطانیہ میں سمر میں ہالیڈے ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہالیڈے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اپنے اس یونیورسٹی کے آنے والے یا تعینات ہونے والے یا پڑھانے والے اساتذہ کرام کی ٹیچر ٹریننگ کا بندوبست کرنا چاہیں تو وہ یونیورسٹی کے یا اسکولوں کے جو ٹیچر ہیں ان کو اگر آپ لے کے آئے سمر ویکیشن کے اوپر تو وہ یہاں پہ ٹریننگ دے سکتے ہیں. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، اس پر میں نے سوچا ہوا تھا. تو اینی وے اگر ناظرین آپ اس یونیورسٹی کا وزٹ کرنا چاہیں، یہ جو بلڈنگ تو میں نے تین فلور ہے، نیچے سے اوپر تک، یہاں سارا میں نے کمرے بھی وزٹ کیے ہیں، چھت پر بھی ہے، دیر آپ میں دیکھیں گے کام بڑے پیمانے پر زور و شور سے تعمیراتی کام یہاں پر ہو رہا ہے. تو آپ بھی اگر چاہیں تو اس یہاں وزٹ بھی کر سکتے، کوئی ان کو مشورہ دینا چاہیں تو یا کچھ معلومات مزید حاصل کرنا چاہیں تو یہاں نمبر ثاقب صاحب کا بھی اور حاجی پیر شریف صاحب جمع برکاتہ ان کا بھی نمبر میں ڈسپلے کر دیتا ہوں، تو آپ انفارمیشن دے دیں. اور ایجوکیشن کی بات میں اسلامی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لینا چاہیے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور اس کی توفیق دے کہ ہم نیکی کے کام میں، اور خاص کر کے ایجوکیشن جو روشنی ہوتی ہے اور ہمیں ایجوکیشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. اپنے میزبان شراز خان کو ضلع راولپنڈی کے علاقے سر صبح شاہ سے اس یونیورسٹی کے سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.